नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं बी फार्मा और डी फार्मा का जो फॉर्म होगा वो किस प्रकार से भरा जाएगा। इसके लिए आपको जो वेबसाइट है DTE.MPOnline.gov.in पर आपको विज़िट करना होगा और जैसे ही सत्र 2022-23 के लिए नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है, डेट आ जाती है, तो बिल्कुल आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है तकनीकी शिक्षा संचालनालय की वेबसाइट पे बी फार्मा और डी फार्मा कोर्सेस के लिए। तो इसके लिए ये जानकारी है ताकि आप एक बेसिक आइडिया ले पाएँ। इसमें डायरेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, तकनीकी शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश शासन, यूज़र मैनुअल फॉर कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, DTE काउंसलिंग 2021-22 पिछले साल का है, तो जस्ट आप आइडिया ले सकते हो। जैसे नया 2022-23 के लिए आएगा, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, या जो वेबसाइट है DTE.MPOnline.gov.in पर आप विज़िट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने में सभी जानकारियां सही हो जाएंगी तो उसके बाद आपको फिर वेरिफिकेशन करना होगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन में करेक्शन करना हो सकता है, चॉइस फिलिंग करेंगे और लॉक करेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस होती हैं। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा उसमें ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूड सेल्फ डिक्लेयर डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोडेड, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके। और उसके बाद मैसेज विल बी सेंड टू द कैंडिडेट रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है और उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाता है तो आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, योग्य हैं या नहीं। ध्यान दीजिएगा, बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज़ के लिए आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सब्जेक्ट्स के लोग ही बी फार्मा और डी फार्मा कर पाएंगे। तो आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर 12वीं में आपका बायो या मैथ ग्रुप से था, यानी साइंस ग्रुप से आप थे, तो बी फार्मा और डी फार्मा आप कर पाएंगे। फिर इस तरह से आप इसमें प्रोसेस है। फिर इसमें सेकंड में काउंसलिंग का होता है, जिसमें मेरिट डिक्लेरेशन मिलेगा, यानी मेरिट बन जाएगी। मेरिट के बनने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद आप वहाँ पे चाहें तो आपका अपग्रेडेशन कर सकते हैं, यहाँ लेना है या नहीं। और अगर आपको लेना है तो उसके बाद आप रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो भी आपको संस्था दी गई है वहाँ पे जाके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। इस तरह से अगर नहीं है तो वहाँ से भी कैंसिल करा सकते हैं। अब आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन करना होगा। वो साइट है DTE.MPOnline.gov.in। इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का पेज आपके सामने मिलेगा, डॉक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वेलकम टू काउंसलिंग, गो फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से ऑप्शंस मिलेंगे। सेलेक्ट कोर्स एंड क्लिक ऑन अप्लाई फॉर काउंसलिंग लिंक। अप्लाई ऑन काउंसलिंग लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा। पाठ्यक्रम का चयन करें और काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, लिंक पर क्लिक करें। तो हिंदी वर्जन आप सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से मिलेगा। इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको सेलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग। ध्यान दीजिएगा, जो टैब होगा ऑप्शन ऊपर सेलेक्ट कोर्सेस फॉर काउंसलिंग, उसमें जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रेजुएट प्रोग्राम। ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप जाएंगे तो आपको BD फार्मा मिलेगा, वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप आगे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिर उसके बाद आएगा, इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है, लेकिन आपका जो बी फार्मा है, डी फार्मा, उसके लिए आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर वहाँ पर भी आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर मिलेगा और क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो भी है
वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद जो भी इसमें जानकारियाँ रहेंगी उस पर आपको फिलअप करना है। फिल एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जो भी आपका रोल नंबर है वो इंटर करेंगे आप कक्षा 12वीं का अगर आपके पास है, और डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। 12वीं का जो रोल नंबर है तो उससे क्या है कि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा है। और अगर वेरीफाई उसके बावजूद भी नहीं होता तो फिर तो आपको हेल्प सेंटर पे जाके वेरिफिकेशन कराना होगा, या आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें अपलोड करने होंगे। फिर है टू फिल पर्सनल डिटेल ऑन द पर्सनल डिटेल टैब में आपको व्यक्तिगत विवरण का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप अपने व्यक्तिगत जो विवरण हैं वो सब इंटर करेंगे, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपका आवेदक का नाम है, जन्मतिथि है, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है, राष्ट्रीयता, पहचान, राज्य, ये सब। और उसके बाद दूसरा है फिल डिटेल्स फॉर डोमिसाइल यानी निवास, कैटेगरी, क्लास एंड अदर सर्टिफिकेट डिटेल्स। मूल निवासी, श्रेणी, वर्ग, अन्य प्रमाण पत्र विवरण भरेंगे। तो दूसरा टैब होगा श्रेणी, वर्ग या प्रमाण पत्रों का विवरण। पहला था व्यक्तिगत विवरण, दूसरा ये, इसमें पूरा व्यक्तिगत विवरण आप देंगे। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा फिल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल्स, अर्हकारी परीक्षा विवरण भरें। यहाँ पर कक्षा 12वीं का डिटेल आपको भरना है, बी फार्मा और डी फार्मा कोर्सेस के लिए। तो यहाँ पर अर्हकारी परीक्षा की जानकारी, तो जो भी 12वीं का आपका डिटेल है वो लिखें, उत्तीर्ण हुए हैं, या बाकी जो भी आपको और पूछा जा रहा है सभी में आप ध्यान से चेक करें और पढ़ें। और हाई स्कूल 10th की जानकारी भी है तो 10th का भी आप इंफॉर्मेशन फिलअप करें, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर आपको मिलेगा फिल बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो खाते की जानकारी का भी विवरण आप दे सकते हैं। और आपके पास बैंक खाते में अगर ऋण लेना चाह रहे हैं, ऋण आवश्यकता का जो टैब है उसमें भी आप भर सकते हैं, अगर आपको ऋण चाहिए या नहीं चाहिए, तो ज़्यादातर नहीं है, जो भी आपके हिसाब से है आप देख सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू एंड लॉक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। पंजीकरण विवरण का पूर्वालोकन और लॉक करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, ठीक है। तो पंजीकरण इस तरह से विवरण मिलेगा, पूर्वावलोकन कर रहे हैं उसमें चेक कर लें, और उसके बाद जो है आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको लॉक कर दें, यानी फाइनली करें। और इसमें एक बार फिर से सभी डिटेल्स को चेक कर लें, और पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा चूज़ डॉक्यूमेंट फाइल एंड क्लिक अपलोड डॉक्यूमेंट बटन, ठीक है। तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें अपलोड करने होंगे। डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश है ना, सर्टिफिकेट मैंने मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट पूछे गए हैं अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें अगर आप उस कैटेगरी में हैं, ताकि आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल पाए। फिर बाकी चीज़ें हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से मिलेगा रीड द इंस्ट्रक्शन एंड क्लिक ओके एंड देन क्लिक ऑन लॉक एंड कन्फर्म बटन, ठीक है। तो इसमें लॉक कर देंगे तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी लॉक हो जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेगा प्रिंट रजिस्ट्रेशन रिसीप्ट, पंजीकरण रसीद प्रिंट करें। तो फॉर्म जब सक्सेसफुली आप भर लेंगे, आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो इस प्रकार से प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो उसमें लिखा रहेगा डॉक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एमपी, है ना, ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग, जो भी है आपका जो भी आपने बी फार्मा या डी फार्मा सेलेक्ट किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट मिलेगा। और उसमें आपको इस तरह से देख सकते हैं अप्लीकेंट्स नेम है, उससे पहले आपको अप्लीकेशन नंबर मिलेगा जो कि 12 नंबर का रहेगा, और फिर उसके बाद नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह से पूरा डिटेल आपको यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा।
फिर सर्टिफिकेशन डिटेल भी रहेगी, कौन कौन सा अपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, बाकी डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है उसका भी पूरा डिटेल इस तरह से आप उसमें प्रिंट चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से रहेगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे उनकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और उसके बाद उसका प्रिंट आउट लें, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और भी सुविधाएं होंगी, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन फैसिलिटी बिफोर चॉइस फिलिंग, है ना। पेमेंट में भी है, क्लिक कैंडिडेट स्टेटस ऑन द पोर्टल, सर्च काउंसलिंग, है ना, रोल नंबर फ्रॉम पर्सनल डिटेल से भी आप उसमें काउंसलिंग के लिए अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। रिसिप्ट रीप्रिंट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर देख सकते हैं। रीसेंट टेम्पररी पासवर्ड का भी ऑप्शन है, इसमें फॉरगट अगर हो जाता है तो फॉरगट पासवर्ड भी आप रिगेन कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ हेल्प सेंटर्स की अभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और आइए आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपको मिलता है। जी, जब आपका इसमें सिलेक्शन होगा तो फर्स्ट राउंड का जो भी आपको मेरिट लिस्ट है जो इस प्रकार से दिखेगी सिलेक्शन के बाद। तो इसमें होता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मध्य प्रदेश, बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड और बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो इसमें इस तरह से नाम रहेगा, इंस्टीट्यूट नेम रहेगा, इंस्टीट्यूट टाइप अगर प्राइवेट है सरकारी, और FW फ्री वेवर, ब्रांच कौन सी है, बी फार्मा है या नहीं, ओपनिंग में कौन सा रैंक से हुई थी और क्लोजिंग कौन सा रैंक तक है, ठीक है। अलॉटेड कैटेगरी कौन सी थी, EWS है, OBC है, इस तरह से SC ST है। तो और टोटल अलॉटेड कितनी सीटें थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेजेस के नाम हैं, वो प्राइवेट हैं कि सरकारी हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको प्राइवेट ही मिलेंगे। तो इस तरह से नंबर थे और इस तरह से अलॉटमेंट जो है हुआ था। तो उसका ये डिटेल है, तो आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ आपके लिए रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में जो मेरिट है इस कॉलेज के लिए गई है, अगर आपका उसमें है तो बिल्कुल आप उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इस तरह से जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी ये पूरी लिस्ट है एक तरह से, और कितने लोग सेलेक्ट हुए उसकी ये जानकारी थी। सिर्फ ये बेसिक आइडिया लेने के लिए जानकारी है, और जैसा ही नया इस साल का आता है आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं जैसा मैंने वेबसाइट बताया है। और इस प्रकार से ये पूरी लिस्ट होती है जिसमें आप चेक कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।